बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज हम प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। ठीक है, मतलब क्या होती है प्रोबेबिलिटी, हम इसको इसका इंट्रोडक्शन लेंगे। प्रोबेबिलिटी मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ हम इसे कह सकते हैं, चांसेस ऑफ अकरेंस जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इम्कान होता है, ठीक है, किसी चीज़ के होने का कि वो चीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी एक हमारा कॉमन लाइफ में भी यूज़ होने वाला वर्ड है। ठीक है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की जो है ना वो चांस को कहते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ ऑफन कॉल्ड द व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है, विदाउट प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो कोई नहीं है ना, तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रोल जो है वो प्ले करती है स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। ठीक है, हमारा जो कंसर्न होता है, ठीक है, वो इन्फ्रेंसेस जो हमने ड्रॉ किए होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के या सिचुएशन के, उसके बारे में जो है वो जो भी हमारी सिचुएशन या एक्सपेरिमेंट होता है उसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना होता है। ठीक है, आपको मैंने जो है वो दो स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, दो टाइप्स की स्टैटिस्टिक्स की, एक डिस्क्रिप्टिव थी और एक इन्फ्रेंशियल थी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में हमने पढ़ा कि हमारी डाटा को मोर प्रिसाइजली जो डिस्क्राइब करती है। ठीक है, ठीक है, और किसके ज़रिए थ्रू न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ्स वगैरह। ठीक है, लेकिन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और उनकी बेस पे अपनी सिचुएशन एक्सपेरिमेंट की बेस पे जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं उससे हम जो है वो प्रिडिक्शन भी करते हैं। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी की फाउंडेशन थी वो दो मैथमेटिशियंस थे, ब्लेस पास्कल एंड पेरी डी फर्मे। ठीक है, इन्होंने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी प्रोबेबिलिटी की। आजकल जो है वो प्रोबेबिलिटी की वैसे भी आपको रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की इम्पोर्टेंस है डिफरेंट फील्ड में। ठीक है, जैसे डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक्स में हो गया, मैनेजमेंट में हो गया। ठीक है, और ऑपरेशन रिसर्च, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, फिज़िक्स, जेनेटिक्स, हर एक फील्ड में। ठीक है, वो चाहे मेडिकल फील्ड हो, ठीक है, या सोशल साइंसेस हो, बिजनेस रिलेटेड फील्ड हो, जो भी हो, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो, डिसीजन मेकिंग में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आप किसी भी बिजनेसमैन ने, किसी मैनेजर ने अपने जो कंपनी का डिसीजन लेना है वो प्रीवियस रिकॉर्ड को जो है वो मद्देनज़र रखेगा। ठीक है, और करंट सिचुएशन को एनालाइज करते हुए वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन देगा कि मैं फ़लाँ काम करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। वैल्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी की हमेशा लाई करती है 0 और 1 के दरमियान। ठीक है, और जितनी भी प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 0 होगी इसका मतलब है कि इवेंट जो है वो इम्प्रॉबेबल टू अकर है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जितनी क्लोज होगी 1 के, ठीक है, तो उसकी होने के चांस के जो है वो अकर होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। उस चीज़ के अकर होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा है जितनी क्लोज टू 1 होगी। ठीक है, और वैल्यूज़ जो है 0 से 1 के दरमियान में होने का मतलब ये है कि वो डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकती हैं, जैसे 0.20 हो गया, 0.90 हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, या फिर फ्रैक्शन में भी जो चीज़ें आएंगी वो भी प्रोबेबिलिटी में लाई करेंगी। बस कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 से 1 के दरमियान होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कुछ प्रोबेबिलिटी की, उनमें एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट एंड सैम्पल स्पेस। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या होता है।
एक्सपेरिमेंट इज़ अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लेट्स टू द रिजल्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हमारी कोई भी सिचुएशन होती है, ठीक है, कुछ भी जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट हमें उस चीज़ का मिलता है एक्सपेरिमेंट करने के बाद। आउटकम क्या होती है, आउटकम जो होती है वो हमारा रिज़ल्ट होता है। एक्सपेरिमेंट में कोई भी ट्रायल परफॉर्म करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम, ठीक है। इन अदर वर्ड, या अगर आप इजी करके इसको लें तो आउटकम जो होता है वो हमारा क्या होता है, रिज़ल्ट होता है एक्सपेरिमेंट के हर ट्रायल का। इवेंट, इवेंट जो है वो कलेक्शन होती है आउटकम्स की, एक या एक से ज़्यादा, अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये हमारा होता है इवेंट। सैम्पल स्पेस हमारी पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट में आती हैं, ठीक है। हमारी जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी यानी रिजल्ट्स होंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, सैम्पल स्पेस। एग्जांपल आप ले लें, इन रोलिंग अ 6 साइडेड डाई, हमने 6 साइडेड डाई को रोल किया, इसमें एक्सपेरिमेंट क्या है, आउटकम क्या है, इवेंट क्या है और सैम्पल स्पेस क्या है। जो हमने डाई को रोल किया, ठीक है, वो रोल करना उस डाई को, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उस डाई के नंबर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि आपने डाई को रोल किया, आपने जब रोल किया तो कोई भी आउटकम आ सकती है, वो 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 2 भी, 1 भी, सारा कुछ आ सकता है, ठीक है। तो हमारी आउटकम्स क्या हुई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ऑड सिचुएशन अगर हम दे रहे हैं या इवन दे रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया है सर्टेन नंबर को कि हमारे पास ऑड आएगा या इवन, ये हमारे पास क्या हो गया, इवेंट। फिर उसके बाद सैम्पल स्पेस, जो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स थी, क्या पॉसिबल आउटकम थी, पॉसिबिलिटीज़ क्या थी, या 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, सैम्पल स्पेस। इसी तरह ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में रोलिंग डाई, फिर आउटकम जिसकी बताई गई हैं, इवेंट में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ऑड नंबर हो, सैम्पल स्पेस भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट है कि एक टेस्ट लिया गया है, ठीक है, उसके बाद आउटकम्स में क्या बताया गया, उसके रिजल्ट्स ABCDF, ठीक है, ये ग्रेड्स बता दिए गए हैं। और इवेंट उन्होंने क्या कह दिया कि पासिंग द टेस्ट वाला, ठीक है, वो स्टूडेंट्स। अच्छा, और उसके बाद सैम्पल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आ जाएंगे। फिर एज सेलेक्ट किया, ठीक है, ओल्ड, मिडल, यंग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या इवेंट में स्पेसिफाई किया, ओल्डर, ठीक है। उसके बाद बर्थ है, उसमें मेल फीमेल जेंडर उन्होंने आगे से फिर सैम्पल स्पेस, फिर टॉस किया कॉइन, उसमें से क्या आउटकम्स आ सकती हैं, 2 दफ़ा किया ट्वाइस, ठीक है, 2 दफ़ा किया कॉइन टॉस, तो उसमें से क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं कि दोनों बार में हेड आ जाए, एक बार में हेड, एक बार में टेल आ जाए, ठीक है, एक बार में टेल, एक बार में हेड आ जाए, दोनों दफ़ा टेल आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास आउटकम्स आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इवेंट्स में उन्होंने कहा है दोनों दफ़ा हेड आना चाहिए। फिर उसके बाद सैम्पल स्पेस में हमारी तमाम पॉसिबल आउटकम्स आएंगी कि जो हमारी अक्कर हो सकती हैं, होने के चांसेस हैं, वो सारे। इसी तरह इन दोनों चीज़ों को वेन डायग्राम और ट्री डायग्राम से भी हम जो है वो कर सकते हैं एलेबोरेट, ठीक है। वेन डायग्राम हमारे पास ये देखें सिंपल डायग्राम दिया है, उसमें हेड और टेल के बारे में दिया है। ट्री डायग्राम में उन्होंने भी हेड और टेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। मतलब हमारे पास 2 तरीके हैं आप एलेबोरेट करने के लिए, इसको ट्री डायग्राम से करते हैं, बेशक वेन डायग्राम से। नेक्स्ट हम यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स लेंगे, ठीक है। 2 इवेंट्स का यूनियन, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, उनका हमने यूनियन लिया, तो हमने इसे वेन डायग्राम में जो है वो शो करवाया है कि देखें दोनों सेट्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ठीक है। जब हमने यूनियन लिया है तो उन तमाम दोनों सेट्स के इवेंट्स हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो आ गए हैं। इसके बाद है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब हमने लेना है, आप ये रेड एरिया देख रहे हैं, ठीक है, 2 हमारे पास सेट्स हैं, ठीक है, जो कॉमन उसकी वैल्यूज़ आई हैं, उस एरिया को हमने क्या कर दिया है, रेड कर दिया है, ठीक है। जो एरिया उसका क्या है, एक दूसरे का जो है वो क्या है, कॉमन है।
ये है जी इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उन ए और बी, ए में 1 2 3 और बी में 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से हमारे पास क्या इंटरसेक्शन आएगा, हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा आ गया है इंटरसेक्शन। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास सी दिया हुआ है इवन इंटीजर्स और डी दिया हुआ है ऑड इंटीजर्स। अगर इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो इवन और ऑड हम कभी भी नहीं हमारे पास कॉमन आ सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे कि ये नल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लीमेंट इवेंट्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्स इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो ऐसे इवेंट होते हैं जो कि सैम्पल स्पेस की आउटकम्स जो हैं वो सैम्पल स्पेस में जो हों और ई में, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है ई, उसमें ना हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्स इवेंट हमारे पास होंगे ये। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। ई एंड जी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ़ ई इंटरसेक्शन जी इज़ नल। नल जब हमारे पास किसी का आंसर आएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद दो सेट्स का, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो उन्हें हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल नल जो है वो हमारे पास आए हैं एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों सेट्स का हमने जो इंटरसेक्शन लिया है वो हमारे पास क्या आया है, नल आया है। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, ना ओवरलैप कर रही है। एग्जाम्पल देखें, हमारे पास सेट ई है, उसमें हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। सेट जी में हमारे पास क्या है, ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब जब हम ये इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। क्योंकि देखें इवन नंबर्स में और ऑड नंबर्स में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास नल सेट आया। ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास ऐसे इवेंट्स होते हैं जब हम जो है वो अपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जब यूनियन लेते हैं तो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती है, ठीक है। जैसे पहले एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास एक सेट में इवन नंबर्स हैं, एक ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन तो इनका नल आएगा, लेकिन हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस बनेगी, यानी ऑल इवन नंबर्स एंड ऑल ऑड नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। आगे हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, अब हमारे पास दो जो है वो क्या होंगे, इवेंट्स। तो हमारे पास जो इवेंट है वो सेम इवेंट जो होगा, हर इवेंट जो होगा वो हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट होगा, अकर होगा, ठीक है, हर ट्रायल में। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये था प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।